अब बात करते हैं अबाउट लिपिड डिराइव्ड नोटाकॉइड्स। ठीक है, हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। तो लबों से लिपिड डिराइव्ड, प्यार का इजहार, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, और वो समझे नहीं ये खामोशी है। हाल ए दिल, HAAL, हाल। एल से ल्यूकोट्राइन्स, दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव डेरिवेटिव्स of 20 carbon atom polyunsaturated essential fatty acids which are released from cell membrane phospholipids, इसीलिए इसको आइकोसनोइड्स कहते हैं। आइकोस गेट्स इसका ओरिजिन होता है 20 से। ठीक, अब सिंथेसिस कैसे होती है? मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपेज A2 से कन्वर्ट होता है इनटू आरेकिडोनिक एसिड, सबसे ऊपर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई एक्टिवेट फॉस्फोलिपेज A2, और जब फॉस्फोलिपेज A2 आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट करता है इनटू आरेकिडोनिक एसिड। और अब इस आरेकिडोनिक एसिड से 3 पाथवेज निकलते हैं, एक होता है साइक्लोऑक्सीजनेज और दूसरा होता है लाइपोऑक्सीजनेज, मतलब 2 पाथवेज, एक साइक्लोऑक्सीजनेज और एक लाइपोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज से PgG2 बनता है, फिर PgH2 बनता है, फिर आइसोमरेज से PgE2D2F2 अल्फा, और थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज से TXA2, थ्रोम्बोक्सेन A2 प्लेटलेट्स में विच गेट्स फर्दर कन्वर्टेड इनटू TXB2। फिर प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज से PgI2 6 कीटो PgF अल्फा PgI2 के बाद बनता है। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको भी याद करा देता हूँ। TXA2 में A अल्फ़ाबेट है, सो इट कॉजेज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। PgI2 में I अल्फ़ाबेट है, सो कॉजेज इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट्स। सो PgI2 जो एंडोथीलियम होती है, वास्कुलर एंडोथीलियम, वहाँ बनता है, और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है वो प्लेटलेट्स के अंदर बनता है। सो जो COX-1 होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंजाइम, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लेटलेट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। A से एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, PgI2 से I से इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट्स। सो I2 COX-2 से बनता है वास्कुलर एंडोथीलियम में PgI2। अब लाइपोक्सिनेज क्या क्या बनाते हैं? ल्यूकोट्राइन A4, B4, C4, D4, E4। ठीक है, ल्यूकोट्राइन C4, B4 आर ऑल्सो नोन एज स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, और ल्यूकोट्राइन A4, B4, C4, D4, E4, F4 भी बन जाता है। C4, D4 बहुत अच्छे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं। सबसे पहले साइक्लोऑक्सीजनेज 1 की बात करूंगा। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम या हाउस कीपिंग एंजाइम इन मोस्ट सेल्स, कॉजेज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, कॉजेज हीमोस्टैसिस। ठीक है, हीमोस्टैसिस बता ही चुका हूँ, प्लेटलेट एग्रीगेशन। होम्योस्टैसिस इसको कंफ्यूज मत करना, वो क्लॉड बर्नेट भाई साहब ने टर्म दिया था। होम्योस्टैसिस इज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज हीमोस्टैसिस, दैट इज प्लेटलेट एग्रीगेशन। और तीसरा फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ रीनल फंक्शन। बात करें साइक्लोऑक्सीजनेज 2 की, inducible by cytokines, growth factors and other stimuli during inflammatory response, participates in inflammation, constitutively present in the kidney as well as the brain। ठीक, अब लाइपोऑक्सीजनेज सस्ता सुंदर बिकाऊ, ये जॉली LLB वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, नेशनल अवार्ड मिला था अरशद वारसी की, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। सो इससे आप याद कर सकते हो लाइपोऑक्सीजनेज कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है इसका पाथवे। जॉली LLB, L से लंग, L से ल्यूकोसाइट्स WBCs, और B से ब्लड में प्लेटलेट्स। ठीक, सो ये जो पाथवे होता है इन 3 जगह पे ऑपरेट। अब इनहिबिशन कैसे होती है? बाय नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऑल्सो नोन एज NSAIDs, एस छोटे में। एस्पिरिन क्या करता है? कॉक्स का इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती है, ये इकलौती दवाई है पूरे ग्रुप में विच इज़ एन इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सिन, इसलिए इसका एक्शन 5 से 7 दिन तक रहता है, दैट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट्स। इसीलिए लो डोज एस्पिरिन सारे हार्ट अटैक के मरीजों को लाइफ लॉन्ग दी जाती है, क्योंकि लो डोज एस्पिरिन दैट इज द डोज ऑफ 75 to 150 मिलीग्राम, 75 से 150 मिलीग्राम दी जाती है, बिकॉज इट कॉजेज इरिवर्सिबल इनहिबिशन। बाकी जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है दे आर कॉम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। फिर बाकी सारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर नॉन सेलेक्टिव COX-1 एंड COX-2 इनहिबिटर्स। बाकी जो अभी रिसेंटली बने जैसे एटोरिकॉक्सिब, दैट इज सेलेक्टिव फॉर COX-2। अब डिग्रेडेशन कैसे होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरेकिडोनेट्स, ये सभी आरेकिडोनेट्स ही डिस्कस कर रहा था मैं। दिस अकर्स रैपिडली इन मोस्ट टिश्यूज। फास्टेस्ट किस ऑर्गन में होता है ये इंपॉर्टेंट है, लंग्स में होता है। ज़्यादातर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टासाइक्लिन, इनकी प्लाज्मा हाफ-लाइफ कुछ सेकंड से कुछ फ्यू मिनट्स तक होती है। एक स्पेसिफिक कैरियर मीडिएटेड अपटेक होता है सेल के अंदर,
साइड चेन्स ऑक्सीडाइज होती हैं, डबल बॉन्ड्स रिड्यूस होते हैं इन अ स्टेप वाइज मैनर टू यील्ड इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स. These metabolites are excreted in the urine. Prostaglandin I2 is catabolized mainly in the kidney. Then pathophysiological roles में prostaglandin I2 causes regulation of local vascular tone. Prostaglandin E2 continuously produced in the ductus arteriosus during fetal life keeps it patent. बर्थ पे इनका सिंथेसिस रुक जाता है, क्लोजर अकर्स. कई बार एस्पिरिन और इंडोमेथासिन को दिया जाता है टू क्लोज इट, क्लोज पीडीए. ऐसे याद करने का इजी तरीका है, कम इन एंड क्लोज द डोर, कम इनसाइड एंड क्लोज द डोर. सो आई एन से इंडोमेथासिन के पहले दो अल्फाबेट्स आई एन, कम इन एंड क्लोज द डोर. डोर क्या है? डक्टस आर्टेरियोसस फॉर डोर. सो उसको बंद करने के लिए एस्पिरिन एंड इंडोमेथासिन हैव बीन फाउंड टू इंड्यूस क्लोजर. देन prostaglandins along with leukotrienes and other autocoids can mediate vasodilatation and exudation at the site of inflammation. Then thromboxane A2 PGI2 का पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. फिर prostaglandins produced by fetal tissues at term mediate initiation and progression of labor. Aspirin has been found to delay the initiation of labor. Dysmenorrhea, painful menstruation in many women is due to uterine cramps and ischemia induced by increased prostaglandin synthesis in the endometrium. फिर जो non-steroidal anti-inflammatory drugs होते हैं, they help in relieving it. Then prostaglandins may be involved in mediating toxin-induced increased fluid movement in secretory diarrheas. Prostaglandins appear to play a role in growth of colonic polyps and cancer. Regular intake of low-dose aspirin lowers the incidence of colon cancer. Then prostaglandins, especially prostaglandin I2, can be functioning as a natural ulcer protective by enhancing gastric mucus and bicarbonate production as well as by improving mucosal circulation. The ulcerogenic action of non-steroidal anti-inflammatory drugs, जो कि आयन ट्रैपिंग की वजह से होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स देख लीजिएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. The ulcerogenic action of non-steroidal anti-inflammatory drugs may be due to loss of this protective influence. फिर 9th, non-steroidal anti-inflammatory drugs tend to retain salt and water. They can blunt the action of furosemide, which is a loop diuretic. नाम से ही लूप है तो ऑब्वियसली थिक एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में काम करता है और सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड सिम्पोटर को ब्लॉक करता है. नंबर 10, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 मीडिएट बैक्टीरियल और अदर पायरोजन इंड्यूस्ड फीवर. फीवर का नाम होता है पायरेक्सिया इंड्यूस्ड बाय पायरोजेंस. ठीक है. सो एस्पिरिन एंड अदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैव एंटीपायरेटिक. बेस्ट तो क्रोसिन की गोली में सारे मरीजों को देता हूँ बुखार उतारने के लिए. बेस्ट पैरासीटामोल है 500 मिलीग्राम. Then prostaglandins E2 and I2 sensitize afferent nerve endings to pain-inducing chemical and mechanical stimuli. Prostaglandin F2 alpha glaucoma में बताया था drug of choice. It lowers intraocular tension by enhancing uveoscleral and trabecular outflow of aqueous humor. Latanoprost बताया था, latanoprost, pimatoprost, travoprost, first line drug from open angle glaucoma. अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एक तो होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स. नेचुरल होते हैं डायनोप्रोस्टोन PGE2, जेमीप्रोस्ट, डायनोप्रोस्ट PGF2 अल्फा, आलप्रोस्टाडिल PGE1, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में दिया था इसको. नंबर 5 प्रोस्टासाइक्लिन PGI2. 5, हाँ भाई नेचुरल 5. फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स 4 तरह के होते हैं, कार्बोप्रोस्ट, मीजोप्रोस्टोल, लैटिनोप्रोस्ट, बेमाटोप्रोस्ट. ठीक है, ये देखेंगे सब में एंड में प्रोस्ट लग रहा है. ठीक है, सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है, एनालॉग्स हैं लैटिनो, बेमाटो, ये सब तो आपको पता ही है, उसमें ग्लोकोमा में देते हैं. कार्बोप्रोस्ट को पोस्टपार्टम हेमरेज में दे सकते हैं. मीजोप्रोस्टोल को पेप्टिक अल्सर प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं. अब यूजेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. अबॉर्शन, सिंगल ओरल डोज ऑफ मीजोप्रोस्टोल आफ्टर 2 days of mifepristone. Misoprostol and mifepristone. Mifepristone is an antiprogestin. This priming, single dose of misoprostol after 2 days of mifepristone priming is used to terminate pregnancy of up to 7 weeks duration. ये बहुत गलत बात होती है, प्री मैरिटल सेक्स के मैं सख्त खिलाफ हूँ, नहीं करना चाहिए, बट आजकल का यूथ कर रहा है विच इज़ अ वेरी सैड थिंग. उसके केस में देना पड़ता है. फिर एक्स्ट्रा या इंट्रा एमनियोटिक इंजेक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और PGF2 अल्फा कैन बी यूज फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन. देन इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, इंट्रावेजाइनल, वेजाइना के अंदर घुसेड़ के
प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा दे सकते हैं. दीज आर ऑल्टरनेटिव्स टू इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन बट दे आर लेस रिलायबल. देन सर्वाइकल प्राइमिंग, थर्ड यूज सर्वाइकल प्राइमिंग या राइपनिंग के लिए लो डोजेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 अप्लाइड इन द सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मेक द सर्विक्स सॉफ्ट एंड मोर कंप्लायंट फॉर डिलीवरी और अबॉर्शन. देन फोर्थ यूज पोस्टपार्टम हेमरेज में पहले ही बता चुका हूँ, कार्बोप्रोस्ट इसका नाम होता है 515 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा इंट्रावीनस रूट से. इट इज एन ऑल्टरनेटिव ड्रग टू अर्गोमेट्रिन और ऑक्सीटोसिन. पेप्टिक अल्सर में बता चुका हूँ, मीजोप्रोस्टॉल can be used for healing of NSAID induced peptic ulcer. This is a prostaglandin E1 analog. Then glaucoma में बता ही चुका हूँ ड्रग्स latino, travo, bimato. ठीक, ड्रग ऑफ चॉइस इन वाइड एंगल या ओपन एंगल ग्लोकोमा. बात करते हैं प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर्स की. 5 प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर्स हैव बीन डेजिग्नेटेड ईच आफ्टर द नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर विच इट हैज द ग्रेटेस्ट एफिनिटी. DP for PGD2, EP for prostaglandin E2, FP for prostaglandin F2 alpha, IP for prostacyclin or PGI2 and TP for thromboxane E2. All the prostanoid receptors are G protein coupled receptors which utilize the inositol triphosphate या diacylglycerol. ये तो GQ का हो गया, या अगर CMP ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म होगा तो क्या होगा, GS या फिर GI. इसमें 3 होते हैं, एक्साइटेटरी ग्रुप, रिलैक्सेंट ग्रुप एंड इनहिबिटरी ग्रुप. एक्साइटेटरी ग्रुप EP1, FP, TP causes smooth muscle contraction, platelet aggregation. रिलैक्सेंट ग्रुप DP1, EP2, EP4, IP स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन. EP3 इनहिबिटरी ग्रुप इनहिबिट्स लाइपोलाइसिस.